नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना नंदा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वेब मॉरल स्टोरी की एक स्टोरी। काशी में एक बहुत महान ज्योतिषी हुए, बहुत ज्ञानी थे, बहुत विद्वान थे। उनकी चर्चा दूर दूर तक फैल गई। जब काशी नरेश को पता चला कि एक ज्योतिषी जी हमारे राज्य में सबकी समस्या का समाधान करते हैं, तो उनकी एक पर्सनल समस्या थी जो वो अकेले ही चुपचाप उसका समाधान करवाने के लिए ज्योतिषी जी के पास आए। ज्योतिषी जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। अभी जस्ट बिठाया ही था तो ज्योतिषी जी की पत्नी आई कमरे में और ज्योतिषी जी को डांटने डपटने लगी, खूब गुस्सा की और चली गई। इन्होंने फिर मुस्कुराते हुए नरेश से कहा, कहिए नरेश, कैसे आना हुआ, क्या समस्या है आपकी? फिर से उनकी पत्नी अंदर आई और ज्योतिषी जी को जितने अपशब्द बोल सकती थी बोले, जितने अयोग्य शब्द थे बोले, कचोटा, गालियां निकाली, खूब डांटा और आग बबूला जैसे वापस चली गई। नरेश ने अपने कानों पे हाथ रख लिए। उन्होंने कहा, ज्योतिषी, तुम्हारी समस्या के आगे मेरी समस्या तो कुछ नहीं है। मैं नरेश हूं, तुम इतने दुखी हो, क्यों परेशान हो, क्यों इतना दुख कैसे बर्दाश्त करते हो, इसको कैसे सहते हो? और वो मुस्कुराते हुए बोले, ये मेरे कर्मों का फल है। ये पिछले जन्म में गधी थी और मैं कौवा था। इसकी पीठ पे घाव था, मैं उसको चोंच मार मार के कुरेदता। ये दर्द से छटपटाती और मैं खुश होता। मैं इसके आगे पीछे मंडराता, इसको चोंच मार मार के परेशान कर रखा था मैंने। जैसे ये थोड़ी शांत होती, मैं फिर से चोंच मारता, इसकी दर्द फिर बढ़ जाती। ये मुझसे छुप के एक दिन जंगलों में भाग गई। गंगा जी का किनारा था, हरी भरी घास थी, वहीं ये झाड़ियों में छुप के अपना खाती, नहाती, पानी पीती और वहीं रह जाती। अब मेरा मन इसके बिना लगता नहीं। मैं ढूंढता, मैं परेशान किसको करूं। मैं एक दिन उड़ उड़ के मैंने इसको खोज निकाला। इसका घाव सूख गया था, लेकिन मैंने इसकी पीठ पे इतनी जोर से चोंच मारी कि इसकी हड्डी में मेरी चोंच फंस गई। ये खूब छटपटाई, कराई, चिल्लाई, लेकिन न मेरी चोंच बाहर निकली, न इसका दर्द खत्म हुआ। इसने सोचा कि गंगा जी में पानी में बैठती हूँ, शायद इसकी चोंच निकल जाए। ये चल के गंगा जी में आई। प्रवाह इतना तेज था कि हम दोनों उस प्रवाह में बह निकले और हमारे प्राण पखेरु हो गए। गंगा जी का प्रभाव था, उनका आशीर्वाद था। ये ब्राह्मणी का रूप धारण करके अगला जन्म लाई और मैं ज्योतिषी बन गया। हम दोनों की शादी हो गई और अब जो दुख मैंने इसको दिया था, जितना मैंने इसको कुरेदा था, अब इस जन्म में मुझे कुरेदती है। अपनी शब्दों से मुझे ठोकती है, चोंच मारती है, दुख देने की कोशिश करती है। लेकिन मेरे ऊपर प्रभु की कृपा है। मैं इस जन्म में ये पूरा आराम से सह लूंगा, ताकि मेरा जो कर्म है अगले जन्म तक ना आ जाए। इस जन्म में जितना दुख है बस खत्म कर दूंगा। और लेकिन मेरे पास प्रभु की कृपा है, मेरा सुख से जिंदगी बीत रही है। उन्होंने कहा, सुख से जिंदगी बीत रही है, कृपा कहाँ पे है? उन्होंने बोला, कृपा का मतलब ये नहीं कि दुख ना आए, कृपा का मतलब ये है कि हम दुख में भी सुख का एहसास पाएं। तो मैं सुखी हूँ, अपने कर्मों का प्यार से भुगतान कर रहा हूँ। तो हमने इस कहानी से सीखा कि हमें दुख आए लेकिन सुख से उसको भोगें। कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद।